अच्छा जी, टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड। और देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हम सिर्फ रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसके डेरिवेटिव्स भी पढ़ेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव का बेटा ये मतलब होता है कि जो कंपाउंड इससे बन रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से जो कंपाउंड डिराइव हो रहे हैं, उनको डेरिवेटिव कह रहे हैं। सबसे पहली चीज जो हमने इस टॉपिक पे पढ़नी है वो ये कि एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये एसिडिक इन नेचर क्यों है, क्या रीजन है कि ये एसिडिक है। तो ये देखें, अगर आप इसका रिएक्शन देखें बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, तो इसमें एक चीज आपको पहले अंडरस्टैंड करनी है कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो C डबल बॉन्ड O है ना, C डबल बॉन्ड O, दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। ये जो C डबल बॉन्ड O है ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है। तो पहली चीज जो आपको बतानी है कि इन कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड O जो है इज इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप। पहली बात जी। अब देखें, ये इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है, तो इसका इफेक्ट OH पर क्या होगा ये आपने अंडरस्टैंड करना है। जब भी बेटा देखें कोई इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप आता है ना, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप, तो वो बेसिकली OH बॉन्ड को वीक, पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं। सो इट वीकेंस दी OH बॉन्ड। बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है ये OH बॉन्ड को वीक करेगा। कैसे करेगा ये सुने। इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा ऐसे करके। जब बेटे देखें कार्बोनाइल जो है ना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, यहां से भी और यहां से भी, तो इसका इफेक्ट पता है क्या होगा। OH बॉन्ड विल स्ट्रेच, क्योंकि कार्बोनाइल की नेचर है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। C डबल बॉन्ड O को मैं कार्बोनाइल कह रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग है, इसने इलेक्ट्रॉन खींचने हैं। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन भी खींचेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी खींचेगा। इसका इफेक्ट बेटा ये होगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जो होता है ना वो बॉन्ड को वीक कर देता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है तो बॉन्ड उससे स्ट्रेच हो जाता है, और बॉन्ड स्ट्रेच होने से आसानी से टूटेगा। तो इसलिए मैंने लिखा है कि इट वीकेंस दी OH बॉन्ड। तो अब देखें, जब OH बॉन्ड वीक होगा तो यहां से बड़े आसानी से H आयन बन जाएगा। तो पहली बात, आपको जब भी एसिडिक नेचर बतानी है किसी एसिड की, तो आपको पहले स्ट्रेंथ ऑफ OH बॉन्ड के बारे में बताना होगा कि OH बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग और कितना वीक है। तो इस केस में तो OH बॉन्ड वीक हो रहा है। अच्छा, अब वंस द OH बॉन्ड इज ब्रोकन, जब बेटा OH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, वंस द OH बॉन्ड इज ब्रोकन, अब आपने बेटा ये देखना है कि बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये जो एथेनोएट आयन बना है ना, ये कितना रेडिली इस प्रोटॉन को गेन करेगा। क्या गेन करेगा भी या नहीं करेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन है, इट मींस गेन्स तो करेगा और वापस बैकवर्ड जाएगा। लेकिन आपने ये चेक करना है कि ये जो एथेनोएट आयन है ये कितना रेडिली प्रोटॉन को गेन करके दोबारा अनआयोनाइज एसिड बनाएगा। तो इसके लिए बेटा अब मैं नीचे दोबारा एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि वंस द OH बॉन्ड इज ब्रोकन, द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन बिकम्स डीलोकलाइज। ये देखिए मैंने क्या लिखा है जी। ये आपके पास OH बॉन्ड टूट गया है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब ये जो बेटा ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया है ना, आपके ख्याल में क्या ये स्टिल है या ये मूव कर रहा है। तो ये नेगेटिव चार्ज स्टिल नहीं है बल्कि ये मूव करेगा। कैसे, ये देखें, ये अगर लोन पेयर बेटा इधर जाए कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, अगर नया एक पाई बॉन्ड बने, तो ये जो पुराना पाई बॉन्ड बना मैंने कार्बन का, ये ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जरा देखिएगा, CH3CO डबल बॉन्ड O हो गया, एन सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। फिर क्या होगा बेटा,
नेक्स्ट इज इंस्टेंट पर ये दोबारा वापस और ये दोबारा इधर, और दोबारा आपके पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा जो आपको लेफ्ट साइड पर नजर आ रहा है। तो इसका बेटा मतलब ये हुआ कि जो आपका नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज कभी इस ऑक्सीजन पर कभी इस ऑक्सीजन पर, तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो सेपरेट हो गया है बिटवीन दीज थ्री एटम्स। ऐसे करके देखिए डॉटेड लाइन जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बता रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज इन तीन एटम्स में सेपरेट हो गया है। ठीक है, इसको मैं कह रहा हूं कि वंस द OH बॉन्ड इज ब्रोकन द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन बिकम डीलोकलाइज। ये जब नेगेटिव चार्ज बेटा सेपरेट हो गया है तो क्या H आयन को अब रेडिली गेन करेगा? नहीं करेगा ना, रेडिली नहीं करेगा, क्योंकि अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये तीन एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम होगी है ना, जिसकी वजह से H आयन रेडिली गेन नहीं होगा। तो अब बेटा आपको ये चीज समझनी है कि जब भी आपको, आप बेशक इसकी पिक्चर लेने मैंने इसको जूम आउट किया है, जब भी आपसे पूछा जाए ना कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक इन नेचर क्यों है, तो आप पहली चीज ये बताएं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो कार्बोनाइल है C डबल बॉन्ड O वो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग है, जिसकी वजह से जो OH बॉन्ड है वो वीक हो रहा है। ठीक है, जब OH बॉन्ड टूट जाएगा फिर अब ये बताएं कि ये जो नेगेटिव चार्ज अब बना है ना एथेनोएट आयन ये वाला, इसमें ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये स्टिल नहीं है। ये मत समझे कि ये ऑक्सीजन के ऊपर ही और प्रोटॉन गेन कर लेगा, ऐसा नहीं है। ये नेगेटिव चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो जाएगी और वो प्रोटॉन को इतना रेडिली गेन नहीं करेगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर एसिडिक इन नेचर। अब बेटा आगे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड है जो मैंने आपसे डिस्कस करना है, और वो है एथेनोइक एसिड। इस तरह देखिएगा, ये बहुत दफा पेपर में रिपीट हुआ आप देखेंगे पास पेपर्स में। एथेनोइक एसिड, ये है जी क्लोरो एथेनोइक एसिड, सर वो ये है जी लास्ट जो आई थी वो डिस्टॉर्ट हो रही थी। डाइक्लोरो, और ये है जी ट्राइक्लोरो एथेनोइक एसिड। जी बेटा मेरी आवाज आ रही है अली फारूक? सर अब आ रही है पर पहले थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो रही थी। तो वो समझ आ गया या नहीं आई समझ? एक दो दोबारा एक्सप्लेन करना लास्ट वाली बात। मैं बता देता हूँ बेटा, ये देखो मैंने ये कहा है कि जब भी आपसे ये पूछे ना कि वाई कार्बोक्सिलिक इज एसिडिक इन नेचर, तो आपको एक मिनट पहले देख लो मेरा नेट ही कौन सा कनेक्ट है बेटा, वेट अ मिनट, नेट मेरा दूसरा कनेक्ट हुआ है। ओहो, अच्छा बेटा अब देखिएगा, अब मैंने नेट जरा स्विच किया है, आवाज आ रही है अली फारूक अब? यस सर। अच्छा बेटा देखिए मैंने ये बताया था कि जब भी आपसे वो पूछे ना कि वाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज एसिडिक इन नेचर, कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक क्यों है, तो उसमें दो रीजंस बतानी है। पहली बात तो अब ये बताओगे कि OH बॉन्ड टूट क्यों रहा है, तो इसके आंसर ये है कि कार्बोनाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग, और कार्बोनाइल ग्रुप क्या कर रहा है, वीकेंस द OH बॉन्ड। कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो OH बॉन्ड को वीक कर रहा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग है, जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो OH बॉन्ड वीक होगा और इसलिए आसानी से H आयन बन रहा है। तो पहली आपने रीजन ये बता दी। दूसरी बात, जब OH बॉन्ड टूट जाएगा फिर आपने ये बताना है कि ये जो नेगेटिव चार्ज आपको ऑक्सीजन के ऊपर नजर आ रहा है, ये नेगेटिव चार्ज स्टिल है या मूव कर रहा है। तो मैंने इस बेटा ये नीचे डायग्राम बनाकर आपको ये बताया कि जो OH बॉन्ड जब टूटता है तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ना ये स्टिल नहीं है, ये मूव कर रहा होता है। ये देखिए ये तीन एटम्स के दरमियान ये आपको नजर आ रहा होगा, ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान स्प्रेड हो गया है, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी कम हो गई, क्योंकि तीन एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो जाएगी, तो इट विल नॉट गेन द प्रोटॉन रेडिली, इसलिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज एसिडिक इन नेचर। जबकि इसके मुकाबले में बेटा अब हम एक और ट्रेंड करने लगे हैं, जरा देखें। ये है आपके पास एथेनोइक एसिड, ये है जी क्लोरो एथेनोइक एसिड, डाइक्लोरो एथेनोइक एसिड और ट्राइक्लोरो एथेनोइक एसिड। अब अगेन
यहाँ पर देखें, आपको बिल्कुल भी कार्बोनाइल के बताने की जरूरत नहीं है। रीजन इज, आप देख रहे हैं कार्बोनाइल तो सब में है ना, तो अब आप यहाँ पर स्टार्ट करेंगे OH बॉन्ड से ही कि OH बॉन्ड कहाँ वीकर है कहाँ स्ट्रॉन्गर है, लेकिन OH बॉन्ड ये ना बताइएगा कि कार्बोनाइल ग्रुप इज वीकनिंग द OH बॉन्ड, क्योंकि वो तो चारों एसिड्स के अंदर है। कोई डिफरेंट लॉजिक देखनी है आपने। तो सबसे पहली बेटा आप यहाँ लॉजिक ये बताएंगे कि इन ट्राइक्लोरोएथेनोइक एसिड देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। अच्छा, अक्सर बच्चे ये कहते हैं सर आपने तो कहा हुआ था सिंगल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, तो ये कंफ्यूजन दूर कर लें। जो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट दिया था ना कि सिंगल बॉन्डेड ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड डबल बॉन्डेड ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग, ये सिर्फ बेंजीन रिंग की हद तक है बेटा। अगर कोई ग्रुप बेंजीन के साथ लगा हुआ है तो फिर ये आपने रूल अप्लाई करना है कि अगर वो सिंगल बॉन्डेड है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, अगर डबल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग। लेकिन इससे हट के, बेंजीन से हट के अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विथड्राइंग देखना होगा तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। सिंपल, जिस तरह क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव तो आप कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग है। तो अब देखें, इन ट्राइक्लोरोएथेनोइक एसिड देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। ये देखें, ये 3 क्लोरीन्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग है। तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट OH बॉन्ड पर जा रहा होगा या नहीं जा रहा होगा बेटा? बिल्कुल जा रहा होगा। ठीक है, तो अब देखें, मैं नीचे इसका रिएक्शन चल लिख देता हूं यहाँ पर। ये आपके पास है जी ट्राइक्लोरोएथेनोइक एसिड, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, पहले तो ये लिखे ना, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। क्या रीजन है ये देखिए, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन चारों में से। ठीक है, ओवरऑल तो ये वीक हैं सारे, लेकिन इन चारों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब देखें, एक तो आपको ये रीजन बतानी होगी जब भी एसिड की स्ट्रेंथ बतानी है कि ये OH बॉन्ड टूटा क्यों है, तो आप ये बताएंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप, 3 इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग क्लोरीन एटम्स, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग क्लोरीन एटम्स हैं ये वीकनिंग द OH बॉन्ड, ये OH बॉन्ड को बेटा क्या कर रहे हैं? वीक कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ये अट्रैक्ट करेंगे ना अपनी तरफ ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे ऐसे और ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे इस डायरेक्शन में, तो ये OH बॉन्ड स्ट्रेच होगा और टूट ही जाएगा। और फिर आप बेटा ये लिखेंगे कि वंस द OH बॉन्ड इज ब्रोकन दिस। अच्छा, अब ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज तो हो रहा है ना, वो बताने की जरूरत नहीं है, वो तो सब में हो रहा है। ये जो बेटा यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है ना, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इनको जरा देखिएगा, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो ये बताएं कि ये जो 3 क्लोरीन है इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग, ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसकी डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं कम कर रहे हैं? ये 3 क्लोरीन ग्रुप्स डेफिनेटली कम कर रहे हैं बेटा। ये ये कार्बोनाइल नेगेटिव ग्रुप चार्ज, नहीं था? जी बेटा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कार्बोनाइल ग्रुप नहीं था? बेटा कार्बोनाइल तो है ही, लेकिन वो मैं क्यों यहाँ पर नहीं बात कर रहा, क्योंकि वो तो सब में है या नहीं, वो तो और तमाम क्लोरीन एसिड्स में। जी, और क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन इस, लेकिन नहीं नहीं, सर, ये क्लोरीन क्लोरीन आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहना बेटा, क्लोरीन की नेचर बतानी है क्या है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग है या नहीं? सर है आप तो ये कह रहे हैं अब कि ये सर। इलेक्ट्रॉन एक एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक विड्रॉ मिनट, किस तरह कर रहा है सर? अपनी तरफ खींच रहा है ना सर। हाँ तो खींचने को और एक्सेप्ट करने का बेटा एक ही बात है ना। सर क्लोरीन विड्रॉ तो इज, मतलब छोड़ देने को कहते हैं ना सर। विथड्रॉ का मतलब है इस नेगेटिव चार्ज से अपनी तरफ ले रहा है बेटा, विथड्रॉ का मतलब है निकाल रहा है, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ निकाल रहा है। सर एक दफा दोबारा वो आप समझा बेटा देंगे मैं कि भी वाला बता रहा इसमें हूँ, आपने मुझे क्लोरीन रास्ते का में रोक लिया, मैं भी बता रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सर। पहले ये एक्सप्लेन करने देते उसके बाद। ठीक है, अब मेरी बात सुने, ये है नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पर। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ना ऑक्सीजन पर, ये तीनों क्लोरीन्स आपके ख्याल में इस नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं? ये मुझे आंसर दे दे। ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, ये तीनों क्लोरीन इस नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं? ये बताएं। इंक्रीज। इंक्रीज कैसे कर रहे हैं बेटा, ये बता दें चलें कैसे। मैं आपको ये अगर बताऊंगा कि डिक्रीज कर रहे हैं तो इसकी रीजन दूंगा कि क्लोरीन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। देखिए ना, एक साइड पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ 3 एटम्स जो हैं इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कम होगी ज्यादा होगी?
कम होगी सर आपकी कम होगी। तो अब कम बेटा होगी। देखें, इसी तरीके से ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था, उस नेगेटिव चार्ज को देखें, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहे, ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आ गया उसको कम करने में थोड़ा रोल प्ले कर रहे हैं कौन, ये 3 क्लोरीन, क्योंकि इनकी नेचर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं। तो अगर मॉलिक्यूल के एक कॉर्नर पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया है तो ये तीनों क्लोरीन उस नेगेटिव चार्ज को कम करने की कोशिश करेंगे। तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर कम होगा इस क्लोरीन की वजह से या नहीं होगा, ये बताएं। होगा सर, कम होगा। तो अब क्या ये प्रोटॉन को रेडिली गेन करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो अब कम हो गया क्योंकि वो क्लोरीन की तरफ जा रहा है। तो क्या H प्लस रेडिली गेन होगा या लेस रेडिली गेन होगा? जी बेटा, ये H प्लस रेडिली गेन होगा फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन या लेस रेडिली गेन होगा? लेस रेडिली गेन होगा Less क्योंकि जी बेटा, डिन्यूट्रलाइज हो जाएगा नेगेटिव जी अब मैं आपको चार्ज। इसकी रीजन बता देता हूँ। आपने ठीक बताया, अब जरा रीजन सुन लें। पहली बात आप क्या बताएंगे, व्हाई ट्राइक्लोरोएथेनोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर ये क्वेश्चन आता है कि ट्राइक्लोरोएथेनोइक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों है, तो पहली रीजन आपने बेटा यहां से लेनी है कि OH बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो रहा है, इसमें वीकर हो रहा है। तो आप बताएंगे 3 क्लोरीन एटम्स, 3 इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग या 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव chlorine atoms weakens the OH bond। ठीक है बेटा, पहली बात कि तीनों जो क्लोरीन एटम्स हैं, पहले अपने अनआयोनाइज्ड एसिड को एक्सप्लेन करना है कि अनआयोनाइज्ड एसिड में OH बॉन्ड वीक है या स्ट्रांग है। जब ये एक्सप्लेन हो जाएगा देन फिर अब ये कहेंगे कि वंस द OH बॉन्ड इज ब्रोकन, थ्री chlorine atoms decrease the charge density on oxygen as chlorine is the electron withdrawing, so it will not gain the proton readily। ये बेटा आप इसको बेशक इसकी एक पहले पिक्चर ले लो और फिर अब मुझसे आप क्वेश्चन पूछें अगर इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हाई ट्राइक्लोरोएथेनोइक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट है। अगर आपको ये दो रीजन समझ नहीं आई, देखें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वो होगा जो H आयन को रेडिली गेन ना करे बल्कि सोल्यूशन में छोड़ दे। तो ट्राइक्लोरोएथेनोएट में जो तीनों क्लोरीन्स हैं वो इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं कि वो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को थोड़ा सा स्टेबलाइज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक है, अब बेटा पूछ लें जल्दी से ताकि मैं एथेनोइक एसिड को भी एक्सप्लेन कर दूं। जी डन, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अली, फारूक, जुनैरा, गजन? हाँ जी बेटा बताएं जल्दी से, शाबाश। हेलो, अच्छा बेटा देखें अब आते हैं एथेनोइक एसिड पर कि व्हाई एथेनोइक एसिड इज द वीकेस्ट। अब देखेंगे मैं सारे आर्गुमेंट इसके बेटा बिल्कुल इसके ऑपोजिट बनेंगे। सर मैं बताऊं, बता सकता हूँ? हाँ बताओ बेटा, बताओ, शाबाश। सर इसमें एक्चुअली जो कार्बोनाइल का ग्रुप है वही मोस्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और इसलिए देखो weakest इसलिए और देखो एज कार्बोनाइल की बेस पर एक्सप्लेन मत करो, रीजन इज कार्बोनाइल सब में प्रेजेंट है, उसके अलावा कोई फैक्टर सोचो। कार्बोनाइल तो सब में है ना। जो हाइड्रोजन ये एटम्स है ये पहले मुझे ये बताओ, electron withdrawing एक मिनट मैं आपको हिंट है, पहले ये बताओ ये OH बॉन्ड एथेनोइक एसिड में स्ट्रॉन्गेस्ट है या वीकेस्ट है? इस टाइम स्ट्रॉन्गेस्ट है इस टाइम। क्यों, Weakest. कौन ऐसा फैक्टर है जो उसको स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथन कर रहा है? सर वीकेस्ट है ना सर। सर मैं अभी तो इसको वो नहीं नहीं मैं हो रहा बेटा ना अली electron फरूक withdrawal। मैं बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, नॉट एसिड, मैं बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, OH बॉन्ड। हाँ स्ट्रॉन्गेस्ट है क्योंकि सर स्ट्रेच नहीं हुई हुई, वो दूसरी वाली स्ट्रेच क्यों हुई हुई थी। नहीं, क्यों स्ट्रेच नहीं हुआ हुआ? सर वो उसमें माइनस का चार्ज था ना, वो O को अपनी तरफ स्ट्रेच कर रहा था ना है इलेक्ट्रॉन को। माइनस का चार्ज किधर था भाई? अभी तो Cl अनआयोनाइज्ड एसिड की बात हो रही है।
सर वो Cl विड्रॉइंग है ना सर, तो वो अपनी तरफ हाँ, Cl खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो वो OH बॉन्ड को वीकन कर रहा है। लेकिन मुझे यहाँ बताओ, यहाँ पर इसके ऑपोजिट आर्गुमेंट देना होगा भाई। आप कहोगे कि OH बॉन्ड स्ट्रेंथन हो रहा है, कौन है ऐसा फैक्टर जो OH बॉन्ड को स्ट्रेंथन कर रहा है? मिथाइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप की नेचर क्या होती है, जरा बोलिएगा बेटा। अल्काइल ग्रुप की नेचर क्या होती है, बताएं ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यस, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बताएं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है OH को। तो जब OH को पीछे से मजीद इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो ये OH बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा और OH बॉन्ड स्ट्रेंथन होगा। तो अल्काइल ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्ट्रेंथन्स द OH बॉन्ड। जिस तरह ऑपोजिट आपने बात अभी की है ना कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप OH को स्ट्रेच करता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो बॉन्ड को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और बॉन्ड स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो अब यहां ये लिखेंगे बेटा आप कि इन एथेनोइक एसिड, ये देखें CH3 C डबल बॉन्ड OOH, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव H प्लस। ये जो बेटा आपके पास मिथाइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप, इट्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो आप बताएंगे इन एथेनोइक एसिड अल्काइल ग्रुप मतलब CH3 सर डोनेटिंग क्यों है फिर? क्यों? अल्काइल ग्रुप की नेचर क्या होती है बेटा? अल्काइल ग्रुप की नेचर क्या होती है? इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? मुझे बताता हूँ कि दो ही तरह के एटम होंगे, या इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव। या कोई एटम दूसरे के इलेक्ट्रॉन खींचेगा या दूसरे को दे देगा। CH3 में बताओ कार्बन और हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं है? नहीं है सर। तो फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, फिर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। कुछ तो करना है ना, या इलेक्ट्रॉन खींचने या डोनेट करने हैं। तो अब CH3 इज इलेक्ट्रॉन, और ये तो आप बेटा AS में पढ़ नहीं चुके, टर्शियरी कार्बोकेटाइन क्यों स्टेबल होता है, उसमें 3 अल्काइल ग्रुप्स होते जी हैं, वो सर इलेक्ट्रॉन पढ़ा था। डोनेटिंग होते हैं। तो बेटा इन एथेनोइक एसिड अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, सो ये क्या करेंगे, इट स्ट्रेंथन्स दी OH बॉन्ड। बेटा ये OH बॉन्ड को क्या करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे। तो पहली बात, OH बॉन्ड आसानी से टूटेगा ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात, अगर OH बॉन्ड टूट जाता है, इन एथेनोएट आयन की बात करते हैं कि एथेनोएट आयन में, बट अब जरा इसको रिलेट करें ना, ट्राइक्लोरो एथेनोएट में क्या हुआ था? ये नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा था, कम हो रहा था, ये बता दें। ट्राइक्लोरो कम हो रहा एथेनोएट था, डिक्रीज हो रहा था कम सर। हो रहा था, यस। लेकिन अब एथेनोएट के अंदर ये जो अल्काइल ग्रुप है, इट increases the charge density on oxygen. In ethanoate ion, alkyl group is electron donating, so it increases the charge density on oxygen atom. तो चार्ज डेंसिटी ऑक्सीजन एटम पर बढ़ेगी, जिसकी वजह से इट विल गेन द प्रोटॉन रेडिली, इट विल गेन द प्रोटॉन रेडिली, ये प्रोटॉन को रेडिली गेन करेगा, ठीक है। और क्या होगा जी, बैकवर्ड रिएक्शन होगा। तो बेटा ये बात क्लियर होगी है कि वाई ट्राइक्लोरोएथेनोइक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है और वाई एथेनोइक एसिड इज द वीकेस्ट। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है बेटा, इसकी वजह का पिक्चर ले लें, ये ले जो सेकंड मैंने लिखा है, ये ले जूम आउट किया बेटा मैंने इसको। ये दोनों के आंसर लिखे हुए हैं ऊपर, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का है, बल्कि इस तरह ले लें बेटा, एक मिनट। सर यहाँ पे सब में कार्बोनाइल ग्रुप है, तो मतलब कोई ऐसे हमारी तरफ एग्जांपल्स आएंगे जिनमें नहीं होता और हम उनको इसके साथ कंपेयर करेंगे। बेटा अभी तक तो वो जब भी कंपैरिजन पूछता है ना तो कार्बोनाइल सब में लगाता है, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चेंज कर देता है। मतलब एथेनोइक में कोई भी नहीं है, क्लोरो, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो। अगर इस तरह करता है कि सपोज ये पूछ ले अगर आपसे कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें जरा बताओ बेटा, शाबाश।
इसमें जरा कंपैरिजन करें ना, आप लोग करें इसमें। देखिए सबसे पहले आपने OH बॉन्ड की स्ट्रेंथन और वीकेंस के बारे में बताना है कि कहां पर OH बॉन्ड वीक है, कहां पर स्ट्रांग है। जरा बताएं, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अल्कोहल के अंदर देखें, स्ट्रॉन्गेस्ट जो होगी वो लेफ्ट में स्ट्रॉन्गेस्ट है यस अल्कोहल। दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो ये क्या करेगा, OH बॉन्ड स्ट्रांग, OH बॉन्ड क्या होगा, इज स्ट्रांग। जब OH बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो इट विल नॉट आयोनाइज इजीली, it will not ionize easily। जबकि बेटा यहां पर आप देखें इस केस में कि आपके पास ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, इट वीकेंस द OH बॉन्ड। बेटा जिसने ये क्वेश्चन पूछा समझ आ गया? सर दूसरा अगर सेम हो, मतलब C डबल बॉन्ड O हो और एक में मिथाइल हो साथ और एक में इथाइल हो, फिर क्या होगा सर? फिर कुछ भी नहीं होगा बेटा, फिर आपको वो प्रिडिक्ट नहीं करवाएगा। सर अगर ज्यादा मिथाइल ग्रुप्स हो तो उससे ज्यादा नहीं हो जाएगी नहीं नहीं स्ट्रॉन्ग? नहीं, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, नॉट नंबर ऑफ चेन इन अल्काइल ग्रुप। नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप पे डिपेंड करता है। अगर अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे ना, चेन की बात नहीं कर रहा, अगर अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे, जिस तरह सेकेंडरी, टर्शियरी और प्राइमरी में एक अल्काइल ग्रुप, दो अल्काइल ग्रुप और तीन अल्काइल ग्रुप, कनेक्टिविटी बेटा अल्काइल ग्रुप से ज्यादा होनी चाहिए। ये चीज डिपेंड करती है, मैटर करती है। कार्बन चेन का बढ़ना, मिथाइल और इथाइल और प्रोपाइल, इसमें कौन है ये आपसे नहीं पूछेगा, और इसका हम बेटा ट्रेंड डिस्कस भी नहीं करते। ठीक है, अब आ जाए बेटा आगे नेक्स्ट। सर जी बेटा, ये क्वेश्चन पूछिए। कॉन्सेप्ट है, ये पोलराइजेशन से भी थोड़ा होता है ना, क्योंकि उसमें भी ज्यादा अगर स्ट्रेच हो तो वो टूट जाता है, मोर कोवलेंट करेक्टर होता है। हाँ वो तो आपका फिर बेटा उसमें अगर जो आयोनिक कैरेक्टर है वो कोवेलेंट बॉन्ड में चला जाता है अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बेटा उस आप इस तरह की टर्म बिल्कुल यूज नहीं करोगे, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेशन का वर्ड आपने यूज नहीं करना यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कोई डिस्टॉर्शन ऑफ क्लाउड तो नहीं हो रहा ना, बॉन्ड अलबत्ता स्ट्रेच हो रहा है, बॉन्ड स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन आपने यहाँ पर पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर बिल्कुल वर्ड यूज नहीं करोगे। सिर्फ आपने OH बॉन्ड के स्ट्रेंथन और वीकन की बात करनी है, और जो नेगेटिव आयन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी की बात करनी है। ठीक है, अब बेटा हम आगे चलते हैं। अब हमने करना है कन्वर्जेंस। देखें कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ना, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव। इसके मुकाबले में जो एसाइल हेलाइड्स हैं ये मोर रिएक्टिव होते हैं। तो अभी हम एक कन्वर्जन करेंगे जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को एसाइल हेलाइड में कन्वर्ट करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एसाइल हेलाइड। एसाइल हेलाइड आप लोग भूल चुके होंगे, जरा देख लें क्या होते हैं जी। एसाइल कहते हैं व्हेन कार्बोनाइल इज अटैच विद अल्काइल ग्रुप। बेटा जब कार्बोनाइल किसके साथ अटैच हो, अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो ना, तो उसको एसाइल बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड OCl। ये देखें कार्बोनाइल एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, तो इसको नाम कैसे देंगे, इथेन, और इसका जो फैमिली नेम है OYl, एथानॉइल क्लोराइड। इसी तरीके से बेटा अगर कार्बन चेन भर जाती है, 3 कार्बन आ गए, इसको आप कहेंगे 3 कार्बन है, प्रोपेन, प्रोपेन और OYl, प्रोपानॉइल क्लोराइड। अच्छा बेटा ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। एसाइल हेलाइड्स आर रिएक्टिव लिक्विड्स। क्यों होते हैं मैं भी आपको रीजन बता देता हूं। एसाइल हेलाइड्स आर रिएक्टिव लिक्विड्स, ये बहुत रिएक्टिव लिक्विड्स हैं जी। रीजन सुने क्यों। देखें ये मैं अभी आपको लिखवा भी दूंगा, पहले रीजन समझ लें कि एथेनॉइल क्लोराइड के अंदर ये जो क्लोरीन है, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो इट विल अट्रैक्ट द कार्बन इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। रिजल्ट ये होगा कि ये जो कार्बन है ना, दिस वुड बी हाईली पॉजिटिवली चार्ज्ड,
इस पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन, कौन सा कार्बन? कार्बोनाइल का जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो इसलिए आप यहां लिखेंगे कि इन acyl halide the carbonyl carbon has electrons drawn away from it by both highly electronegative atom of chlorine and oxygen. This makes the carbonyl carbon more electrophilic. बेटा देखो, ये कार्बन जो है ना बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया है, बहुत ज्यादा। तो कोई भी वीकर न्यूक्लियोफाइल होगा ना वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। कोई वीकर न्यूक्लियोफाइल भी होगा तो वो इस कार्बन की तरफ, कार्बोनाइल कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसलिए बेटा ये जो एसाइल हेलाइड्स हैं, दीज आर दी वेरी रिएक्टिव, ये बहुत रिएक्टिव है। ठीक है जी। अब बेटा इनको कन्वर्जन के क्या तरीके हैं, कैसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड को एसाइल हेलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बेटा इंशाल्लाह हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है जी। सर जी बेटा। सर आपने जो ऊपर एग्जांपल्स दी थी जिसमें क्लोरीन एटम्स थे, उस क्लोरीन तो उसकी जगह कोई और एटम हो सकता है? क्लोरीन एटम बिल्कुल हो सकता है बेटा। अगर एक में क्लोरीन है, एक में ब्रोमीन है, तो आप क्लोरीन वाले को स्ट्रॉन्गर एसिड मानोगी क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा, इसमें ऐसे भी हो सकता है, देखो इसमें ऐसे भी हो सकता है, बल्कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब बताएं जी कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर है? डिस्टेंस भी मैटर करता है कि OH बॉन्ड से क्लोरीन का डिस्टेंस कितना है जी, क्योंकि ये अब तो ज्यादा मैंने जो कहा नजदीक था है ये वो OH वाली के। बात है ना, क्या? कि मतलब इसमें बढ़ गया इथाइल चेंज, पर वो Cl के साथ होगा तब इफेक्ट होगा। नहीं, आप जो कह रहे थे कि इथाइल और मिथाइल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन है, ये नहीं बेटा। देखो यहाँ पर क्लोरीन और OH के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी मैटर करता है। क्लोरीन 3 कार्बन के फासले पर है OH से, और नीचे वाले में क्लोरीन और OH के दरमियान 4 कार्बन है। तो जाहिर बात है डिस्टेंस के बढ़ने से जो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी है वो कम होती जाएगी ना। इसलिए OH बॉन्ड नीचे वाले में उतना ज्यादा वीकर नहीं होगा जितना ऊपर वाले में हो रहा है क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड में। तो क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड is weaker as stronger acid than chlorobutynoic acid। ठीक है बेटा, आज की क्लास में इतने रखते हैं, इंशाल्लाह कल हम कन्वर्जेंस करेंगे। ठीक है सर। अल्लाह हाफिज जी। सर क्लास की टाइमिंग्स चेंज होगी या 3 o'clock बेटा मैंने ग्रुप में शेयर की थी ना टाइमिंग क्लास की है। टाइमिंग तो यही है बेटा, देखो 9 से 10, और सैटरडे संडे को बेटा मैंने क्लास इसकी शिफ्ट की है, मंडे ट्यूसडे और सैटरडे संडे। और इस वीकेंड पे बेटा जो एक्स्ट्रा क्लास होगी उसमें मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की रिवीजन करवानी है। तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है ना वो भी जरा मुझे अभी भेजना शुरू कर दें। जो संडे को क्लास होगी वो एक्स्ट्रा क्लास होगी, ये वाली नहीं, शाम को जो होगी रात को 9 बजे, उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पास पेपर में डिस्कस करूंगा। ठीक है? अगर मुझे भी ग्रुप में ऐड कर दे। ठीक है बेटा, मैं कर देता हूँ।